हेलो गाइस। आज मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेटर्स इन जावा। तो ऑपरेटर्स क्या है जावा पे वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कराऊंगा। तो जावा पे कुछ ऑपरेटर्स है, उस ऑपरेटर्स को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशंस बोलूंगा। तो इधर आप लोग देखिए, ऑपरेटर इन जावा इज ए सिंबल that is used टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो इधर आप लोग देख सकते हो, ऑपरेटर जावा पे क्या होता है, एक सिंबल होते हैं जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट जावा प्रोग्राम पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, आप एडिशंस कर सकते हो, एडिशंस कर सकते हो, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हो, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो, डिविजन्स कर सकते हो, देन रिमाइंडर भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है आप जावा प्रोग्राम पे परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, जावा प्रोग्राम पे ऑपरेटर्स का कुछ टाइप्स है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा प्रोग्राम। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो पहला टाइप से इधर आप लोग देखिए, पहला टाइप से एरिथमेटिक। इसका मतलब है आप एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स और रिमाइंडर यूज करके आप ऑपरेशंस कर सकते हो जावा प्रोग्राम पे। यही होते हैं एरिथमेटिक। तो गैस एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लोग देखिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ए इंटीजर टाइप, और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा बी इंटीजर टाइप। इस वेरिएबल को आप एडिशंस कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं एक रिजल्ट के लिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ सी। तो सी पे आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी कर सकते हो, मीन्स एडिशंस कर सकते हो। सपोज ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 20, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 20 एडिशंस करके रिजल्ट आएगा यहाँ पे c इक्वल टू 30। तो यही होते हैं एडिशंस। आप सब्ट्रैक्शंस भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो, डिविजन्स, रिमाइंडर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर है, यहाँ पे आप लोग देखिए रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल का मतलब क्या है, इधर आप लोग देखिए रिलेशनल का दो कैटेगरी है, एक है कंपैरिजन और दूसरा है इक्वलिटी। देखिए, कंपैरिजन का मतलब कंपेयर, आप दो वेरिएबल का और दो ऑपरेंड का कंपेयर कर सकते हो। सपोज यहाँ पे वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल है बी, आप ए और बी कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजंस का कुछ सिंबल है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंपैरिजन का कुछ सिंबल है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन करके कंपेयर कर सकते हो, लेस देन करके कंपेयर कर सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू करके कंपेयर कर सकते हो, लेस देन और इक्वलिटी कर सकते हो। ठीक है, तो यही होते हैं कंपैरिजंस। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इक्वलिटी, मीन्स आप इक्वल कर सकते हो, ए वेरिएबल के साथ बी वेरिएबल को इक्वल चेक कर सकते हो। तो इक्वलिटी के लिए यहाँ पे सिंबल होगा इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल भी आप यूज करके ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो यही होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। और उसके बाद थर्ड ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का यहाँ पे कुछ कैटेगरी है। देखिए लॉजिकल एंड है, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल और है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंबल होगा, आप जावा प्रोग्राम पे ऐसा करके एंड ऑपरेटर लिख सकते। तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होगा इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए। तो और ऑपरेटर का सिंबल होगा ऐसा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगा कैसे इस ऑपरेटर को यूज करके आप ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो जावा प्रोग्राम पे। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर का थर्ड कैटेगरी है, इधर आप लोग देखिए लॉजिकल नॉट। आप सिंबल ऐसा करके लिख सकते हो और इस ऑपरेटर को यूज करके आप जावा प्रोग्राम पे बूलियन ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हो। तो गाइस मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा इस ऑपरेटर को यूज करके मैं
जावा प्रोग्राम पे कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर है, यहाँ पे देखिए 4th नंबर ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है गाइस? तो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है गाइस, हम लोग बेसिकली जावा प्रोग्राम पे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो टर्नरी का मतलब वही है, मगर इस ऑपरेटर आप एक ही एक्सप्रेशन पे और एक लाइन पे ही लिख सकते हो, ठीक है। सपोज हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम पे इफ लिख के यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। जब स्टेटमेंट ट्रू होगा यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग प्रोग्राम पे लिखते हैं तब लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। मगर टर्नरी ऑपरेटर जब हम लोग यूज करते हैं तब एक ही स्टेट मीन्स एक ही लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही, तो तब क्या होते हैं, लाइन ऑफ कोड डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल है टर्नरी ऑपरेटर का पहला है, ऐसा करके आप टर्नरी ऑपरेटर सिंबल यूज करके आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। तो गाइस मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं जावा प्रोग्राम पे, ठीक है। तो इधर आप लोग एग्जांपल के लिए इधर आप लोग देख सकते हो, देखिए फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर ए इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सेकंड वेरिएबल बी, इसका वैल्यू होगा 20, ठीक है। तो गाइज अभी मैं इस वेरिएबल का वैल्यू कंपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और स्टेटमेंट ए कोलोन स्टेटमेंट बी, ठीक है। तो यही होते हैं टर्नरी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक ही लाइन पे आप लिख सकते हो। तो इधर आप लोग देखिए ए वेरिएबल का वैल्यू क्या है 10 और बी वेरिएबल का वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है, फॉल्स रिटर्न होगा। तो फॉल्स जब रिटर्न होगा तब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 20, ठीक है। जब ट्रू आएगा इस स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। तो आप लोग इधर इस क्वेश्चन मार्क को समझ सकते हैं इफ, ठीक है, और कोलोन को समझ सकते हैं एल्स। तो यही होते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो गाइज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा जावा प्रोग्राम पे। तो गाइज चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट पे दो कैटेगरी है, एक है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। सिंपल पे आप इक्वल टू सिंबल लिख सकते हो, और कंपाउंड पे देखिए यहाँ पे आप प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इक्वल टू का मतलब क्या है, इधर आप लोग देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर ए इक्वल टू 10। तो इधर आप लोग देखिए जो मैंने वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज किया राइट साइड पे, इस वैल्यू असाइंड हुआ लेफ्ट साइड का वेरिएबल पे। और उसके बाद देखिए कंपाउंड जो ऑपरेटर है यहाँ पे देखिए, आप कंपाउंड ऑपरेटर पे ऐसा करके लिख सकते हो, सपोज ए प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है, आप ऐसा करके भी आप लोग लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को, ए इक्वल टू ए प्लस 10, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ऐसा करके आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ए माइनस इक्वल टू 10, और इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो ए इक्वल टू ए माइनस 10, और आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी ऐसा करके लिख सकते हो। तो यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का दो कैटेगरी है, एक है पोस्ट फिक्स और दूसरा है प्रीफिक्स। और गाइस मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, इस कैटेगरी को आप यूनरी ऑपरेटर भी कह सकते हो, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर को आप कह सकते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे दो कैटेगरी है, एक है पोस्ट फिक्स और दूसरा है प्रीफिक्स। तो पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है, इधर आप लोग देखिए, आप पोस्ट फिक्स पे क्या कर सकते हो, पहले आपको
ऑपरेंट मेंशन करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं ऑपरेंट मेंशन किया ए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर सकते हो प्लस प्लस करके, ठीक है। प्लस प्लस मीन्स आप एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, और डिक्रीमेंट भी आप कर सकते हो ए माइनस माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा करके आप लिख सकते हो ए इक्वल टू ए प्लस वन, मीन्स एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ इस वेरिएबल के साथ, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो ए इक्वल टू ए माइनस वन। तो यही होते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर, ठीक है। और प्रीफिक्स का मतलब देखिए यहाँ पे वेरिएबल मेंशन करने से पहले आपको यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेंड और वेरिएबल मेंशन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, उसके बाद यहाँ ऑपरेंड लिख सकते हो। तो गाइस समझने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे क्लास ए लिखा, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन पे मैं लिखूंगा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ए इक्वल टू 10 और उसके बाद मैं इस वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके पोस्टफिक्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूंगा ए प्लस प्लस, ठीक है। तो गाइज इसका वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा देखिए, मैं यहाँ पे एक मेमोरी ड्रॉ कर रहा हूँ पहले। देखिए जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले होगा पहले 10 और उसके बाद पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होके वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे 11 स्टोर होगा, इस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो अभी मेमोरी लोकेशन पे अपडेटेड वैल्यू है 11, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस प्लस मीन्स प्री फिक्स इंक्रीमेंट, उसके बाद ऑपरेंड। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा देखिए, यहाँ पे पहले जो वैल्यू मेमोरी लोकेशन पे है कितना 11, तो 11 यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे इससे इंक्रीमेंट होगा पहले ही, तो इंक्रीमेंट होके 12 यहाँ पे स्टोर करके रखेगा और पहला जो वैल्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 12। तो अभी मैं क्या करूंगा पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए माइनस माइनस मीन्स डिक्रीमेंट कर रहा हूँ पोस्टफिक्स। तो गाइज इसका वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पे देखिए, अभी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर है 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 डिस्प्ले कराएगा, ठीक है पहले, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो मेमोरी लोकेशन पे 12 डिक्रीमेंट होके यहाँ पे फिर से एलिमेंट स्टोर कराएगा, तो इस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीफिक्स डिक्रीमेंट डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेंड। तो गाइज यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा देखिए, अभी मेमोरी लोकेशन पे अपडेटेड वैल्यू है 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले से डिक्रीमेंट होगा क्योंकि ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे फिर से डिक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होके यहाँ पे 10 स्टोर करके रखेगा और जो पहला जो वैल्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और इसका वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे 10। अभी मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है 10। तो गाइज यही होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और आप लोग कह सकते हैं यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है इधर देखिए, तो नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पे देखिए बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर पे कुछ कैटेगरी है, इधर आप लोग देखिए पहला कैटेगरी है बिटवाइज एंड और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो जावा प्रोग्राम पे।
और दूसरा है इधर आप लोग देखिए बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, और इसको आप इस सिंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड बिटवाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जावा प्रोग्राम पे ऐसे। तो थर्ड ऑपरेटर है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और इसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, इस ऑपरेटर को जावा प्रोग्राम पे यूज करने के लिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो आप जब बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जानोगे तब भी आप बिटवाइज ऑपरेटर को जावा प्रोग्राम पे यूज कर सकते हो। तो गाइज मैं जब बिटवाइज ऑपरेटर को डिटेल्स पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस वीडियो पे इतना ही। तो गैस इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग इस चैनल पे बिगिनर्स हो, नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।